मेरे हस्बैंड अभी ख़त्म हुए, और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और हम सारे भाई बहन यहाँ रोड पे उतार दिए इन लोगों ने, 3 महीने की सैलरी नहीं, और हमें कह रहे हैं अब कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ। हम कहाँ जाएं, इतनी उम्र में हम कहाँ जाएं, और हमारे बच्चों को हम क्या खिलाएं। और हमारे सारी माता बहन हम सारी रोड पे पड़ी हैं, कब तक पड़ेंगे? 3 दिन हो गए हमें पड़े, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ जाए? नहीं पुलिस वाले सुन रहे, नहीं नूतन मंडेजा सुन रही, कोई नहीं सुन रहा, कोई केजरीवाल कोई भी नहीं सुन रहा हमारे। क्या? हाँ, मेरे हस्बैंड अभी ख़त्म हुए, 6 महीने हुए मेरे हस्बैंड को ब्रेन वाला अटैक आ गया था। तक आपकी आवाज़ जाएगी तब ठीक होगा, करना पड़ेगा। आप रोइए मत, कहाँ जाए आप रोइए मत, पानी भी ले ले। और देखो भाई साहब, मैं टीवी पे आने के लिए नहीं, ना कोई न्यूज में आने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ कि आज मैं 30 दिन पे आया हूँ, सिर्फ एक पैसे के खातिर 100 रुपये मांग के लाया हूँ अपने दोस्त से। इससे बढ़ के मैं क्या बोलूँ मैं कि 100 रुपये आने में लगे मेरे। अब मैं यहाँ से किसी से मदद मांग के जाऊँगा मैं? अब बताओ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? 2 दिन से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं मेरे स्टाफ वालों ग्रुप के कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा, तू क्यों नहीं आ रहा। क्या बताऊँ मैं कि मेरे पास किराया भी नहीं है। आज इतनी नौबत ख़राब हो रही है, मेरी हालत ऐसी है। भाई साहब, ये हमारा भाई है, इनने कोरोना काल में ड्यूटी करी है और इसको कोरोना हो गया था, ये एक्सपायर हो गया। आज तक इसके परिवार को कुछ नहीं मिला है, इसी को इंसाफ भी नहीं मिला है आज तक। हम सब ने मिलकर बहुत जोर लगाया, फिर भी इसको कुछ नहीं मिला है। ये हमने इतनी लड़ाई करी है कोरोना काल में, एक एक आदमी को संभाला है, एक एक लेडीज़ को संभाला है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हमने लाइन में नहीं लगने दी आज तक। क्यों? पहले इनका काम करो, इनको परेशान मत करो। क्यों? सब परेशान थे, सारी दुनिया परेशान थी, फिर भी हमने लड़ा अपने देश के लोगों के लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। दिल्ली की सेवा करी हमने, अपनी जान की बाजी लगा के दिल्ली की सेवा करी। आज 14 से 15 साल हो गए हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को देते देते, और हमें क्या मिला आज उसके बूथ में? हमें निकाला जा रहा है। 3 महीने से हमें सैलरी नहीं दी गई। कोरोना के टाइम में जब बाप बच्चे को हाथ लगा के राजी नहीं था, उस टाइम हमने ड्यूटी करी है। डॉक्टर अपने रूम में बैठे रहते थे, वो हमको एनओ को ऑर्डर दे देते थे, बेटा जाओ वो कोरोना पेशेंट है, आप अपनी पीपीटी किट भी हमको देते नहीं थे। तो इतनी तनख्वाह लेने वाले वो अपने रूम में बैठे रहते थे। ओहो ये तो कोरोना पेशेंट है, बेटा एनओ उठो, आप पीपीटी किट भी मांगते थे, वो भी नहीं मिलती थी। और वो हमारे को पेशेंट को बोलते थे इनको ट्रीट करो, इनको खाना दो, पीना दो, दवाई दो, उनको खुद दे देते कि हम दिला के आए हैं। अभी तक हमारा कुछ नहीं करा। हमारे को हर काम का बोलते थे कि ये करना है वो करना है, हम करते थे। इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा हमारा। अब इन्होंने ऐसे टाइम पे ला के खड़ा कर दिया हमारे को, टेंडर निकाल दिया, ठेकेदार ला दिया, ठेकेदार 30-30 हज़ार रुपये मांग रहा है। हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पे किराया नहीं है लाने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। इन्होंने ये चीज़ कर रखा है पूरा। जिस कोरोना काल में पब्लिक अपने घर से नहीं निकल रही थी, उस टाइम हम लोगों ने जब घर से बाहर निकलते थे ना, हमें कन्वेंस भी नहीं मिलता था कुछ। साइकिल लेकर जाए तो बैरिकेड लगे रहते थे, सब चीज़ लगी रहती थी। हम लोग पैदल ड्यूटी करी है हमने। हमारे घर से कम 12 किलोमीटर दूर हमारी ड्यूटी पड़ती थी। कोरोना वॉरियर का खिताब दिया है, लेकिन हमारे पे इतने अवार्ड पड़े हुए हैं, इतने अवार्ड पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे लेके आए ना तो ये भी बोलेंगे कितने अवार्ड मिल रहे हैं। डीसी का, डीएम का, सबका अवार्ड मिल रखा है हमको, ठीक है। कोरोना का अवार्ड तो मेरे को मिले हुए सर्टिफिकेट कोरोना के टाइम के, सर्टिफिकेट है बकाया रिटर्न में, वो इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट दिए। आज हमारी ये स्थिति है, हमें रोड पे आके बैठना पड़ रहा है। 14-15 साल ही दिल्ली में हेल्थ डिपार्टमेंट को देने के बावजूद भी शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। आज हमें ठेकेदारी में घुसेड़ा जा रहा है। और एक बात बताओ, जब कोरोना टाइम में हमने सफाई कर्मचारियों ने सफाई ना करते तो डॉक्टर कमरे में घुसते, डॉक्टर बैठते रूम में आके। हमने हम यहाँ बैठे हैं, कुल 15,000 की हमारी दुनिया का प्रमोशन होता, हमारा डिमोशन हुआ। हमें पहले 30 दिन की सैलरी दी जाती थी, वो भी घटा के हमें 26 दिन कर दिए, 26 दिन कर दिए, 30 के 26 कर दिए। कि अगर एक छुट्टी कर ले इमरजेंसी में, वो भी कटेगी, वो भी काटते हैं हमारी। ये नहीं रहम करते थोड़ा सा कि चलो भाई हॉस्पिटल गए हैं या किसी डॉक्टर के गए हैं कि दवाई दिलाने गए, कोई मतलब नहीं। सबको सम्मान मिला, सबको। कोरोना के टाइम में जिन्होंने ड्यूटी करी सबको सम्मान मिला, हमें कोई सम्मान नहीं मिला। हमने सबसे ज्यादा मेहनत हमने करी, गंद कूड़ा हमने उठाया, सब कुछ हमने करा, लेकिन हमें कोई सम्मान अभी तक नहीं मिला। और जब भी ये हमारी ये सम्मान है, हमें रोड पे आके बैठना पड़ रहा है।
कोरोना वायरस का जो बायोमेडिकल वेस्ट था, कोरोना वायरस का जो बायोमेडिकल वेस्ट था, वो सब चीज़ हमने समेटी। वहाँ से सैंपल लिए, सैंपल लेकर जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था, इतनी सड़ी गर्मी में हमने पीपी किट पहनकर हम वहाँ लैब तक लेकर पहुँचे। उस टाइम हमको कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, हमको कैदियों वाली बस में भेजा गया था सैंपल टेस्ट करने के लिए भी, और फिर वो सैंपल छोड़ने के लिए भी लैब के लिए। नोएडा सेक्टर इस चीज़ के लिए हमने नाइट तक भी ड्यूटी करी है, नाइट में भी ड्यूटी लगा देते थे कि तुम्हारे को वहाँ सैंपल जाके कलेक्ट करने हैं, इतने पेशेंटों का वो करना। डॉक्टर कोई नहीं जाता था, उसमें हमको भेजते थे। ये पीपीटी किट बना के हमने चक्कर भी खा गए हैं, सब चीज़ गिरे हैं, सब चीज़ है, मगर ये कहते थे तुम्हें करना है, नहीं करना तो अपने घर पे जाके बैठो। लॉकडाउन के बाद भी ये हालत कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करा। देखिए, इतने हम कोरोना काल में इतना हमने मेहनत किया, हर चीज़ जो छुआछूत कर दिया था, सारे हम जितना स्वास्थ्य का जितना भी कर्मचारी है, हर चीज़ सबको, जबकि लॉकडाउन लगा दिया गया था, हर चीज़ A to Z हम लोग ने किया। पूरा जितना पेशेंट था हम लोग ने सब चीज़ भेदभाव का अपना जान हथेली पे लेके, बच्चे से दूर होके हर चीज़ हमने किया। लेकिन फिर भी आज हमारे साथ ये सलूक किया जाएगा, यही नाम मिलेगा हमारे को। हम 4 महीने से, हमें मान लो चौथा महीना चल गया, 3 महीने सैलरी नहीं मिल रहा हमारे, चौथा महीना चालू हो गया, ये कहाँ जाएंगे हम? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दे रहे हमारे को। टेस्ट करने जाते थे उनके घर के कोई नहीं, घर पे जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, हर चीज करने के लिए, लेकिन कोई हमारे को नहीं दिया। आज ये चीज को किसी को, चाहे हमारे सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री है, जो भी है, वो कोई किसी का आंख में ये चीज की शर्म नहीं है। ये चीज हमने इतना जान हथेली लेके किया, सबके घर में क्वारंटाइन कर दिए आपने, सबको अपने कमरे में घर में बंद कर दिए, और हमने ये चीज हमने जान हथेली पे लेके और सब पब्लिक को हमने, पूरा देशवासी को हमने सेवा किया। आज मुझे यही नाम मिलेगा ये चीज करने का। हम इंसान नहीं है, हमारे घर में बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे, हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे क्या होगा? आज हमारे साथ देखो, किराएदार, हमारे जो मकान मालिक है वो हमसे पैसे मांग रहा। हमने 2 महीने से हमने अपने बच्चे को घर बिठा दिया, फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बच्चे के फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, क्या कर सकते हैं? हमने रिटर्न में दिया, ये देखो उसकी रिसीविंग है, ये रिटर्न में भी हमने दे रखा है सीएम साहब को। एक बार ही नहीं, ऐसी ये 10 हैं जो एप्लीकेशन मैंने सीएम साहब को मेल की हुई है कि हमारा समाधान किया जाए। इसका ना कोई सुनवाई हुआ अभी तक, ना कुछ हुआ। और हमें तो पहली बार हम गए वहाँ पे, हम उनके सीएम हाउस पे भी गए, कोठी पे गए हम उनकी, हमें वहाँ से धक्के दे के भगा दिया, वहाँ से मार के भगाया, उन्होंने अपनी पुलिस छोड़ दी, अपने वो छोड़ दिया, हमें वहाँ से भी मार के भगाया गया। मतलब हमारी ये स्थिति है आज कि हमें आज यहाँ 3रा दिन है, उससे पहले हम 3 महीने से धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। अब ये स्थिति, मैं यहाँ से मंगोलपुरी से इतनी दूर से आता हूँ, दिल्ली का कोना पड़ता है, ये किराए भाड़े के पैसे नहीं होते, कहाँ से लाएँ? 2-2 बच्चे कहाँ से हम उन्हें पालें? अब घर का किराया इतना कुछ होता है, सब कुछ होता है, क्या करें हम लोग? और ना ये हमारी डीजी मैडम सुन रही, ना हमारे स्वास्थ्य मंत्री सुन रहे, ना सीएम साहब सुन रहे। कौन सुनेगा हम लोगों की? बताइए, आप बताओ, आप सुनोगे हमारी? परमानेंट SSC या परमानेंट NO 10 दिन ड्यूटी नहीं आएगा ना, तो डॉक्टर को क्या, किसी स्टाफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम 1 दिन नहीं जाएंगे ना, तो हमारे पास 50 तो फोन आ जाएंगे कि अगर तुम ड्यूटी नहीं आओगे तो तुम्हें मेमो दिया जाएगा, तुम्हारी एब्सेंट लगेगी। हमको 1 दिन का 1 घंटे का रेस्ट नहीं, हम जैसे लोगों को बोलते तो उसका भी प्रूफ लगाना पड़ेगा हमारे को कि हमने इस डॉक्टर से दवाई ली है, मतलब उसका मेडिकल ला के दो तो वो मानेंगे, वरना सीधा एब्सेंट है हमारी। और कुछ, और देखो भाई साहब, मैं टीवी पे आने के लिए नहीं, ना कोई न्यूज़ में आने के लिए बोल रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि आज मैं 30 दिन पे आया हूँ, सिर्फ एक पैसे के खातिर 100 रुपये मांग के लाया हूँ अपने दोस्त से। इससे बढ़ के मैं क्या बोलूँ मैं कि 100 रुपये आने में लगे मेरे। अब मैं यहाँ से किसी से मदद मांग के जाऊँगा मैं? अब बताओ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? 2 दिन से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं मेरे स्टाफ वालों ग्रुप के कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा, तू क्यों नहीं आ रहा। क्या बताऊँ मैं कि मेरे पे किराया भी नहीं है। आज इतनी नौबत ख़राब हो रही है, मेरी हालत ऐसी है। अब बताओ अब मैं क्या करूँ? 6 बजते हैं, परमानेंट वाले के पेट में दर्द हो जाता है कि मैं अब नाइट नहीं कर पाऊँगा, तो नाइट किसको पकड़ते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को। कि अब ये पूरे दिन 6 बजे तक इनने काम कर लिया, अब नाइट के लिए कोई बंदा नहीं है। परमानेंट वाले का काम है बल्कि नाइट करना, ठीक है? वो अपना कह देता है मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे इधर दर्द हो गया, मेरी वो मम्मी मर गई, मेरा वो मर गया। परमानेंट वाला बोलता है, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वाला रुकेगा, जो पूरे दिन भी काम करा है उसने, पूरी रात भी काम करेगा, फिर उसको मॉर्निंग में कहेंगे तुम्हें ड्यूटी आना है। अगर तुम ड्यूटी नहीं आओगे, तुम एक एप्लीकेशन लिखो, तुम्हारी हाजिरी कटेगी। तो वो हमारी हाजिरी भी काटते हैं और परमानेंट ड्यूटी भी लगाते हैं। उल्टा 3 महीने की सैलरी वर्बली बोल के बिना ऑर्डर के करते रहे वो 3 महीने की सैलरी भी रोक ली। हालात ये है कि मेरे बच्चे की 2 महीने की फीस जो कि छुट्टियों के बाद जमा होनी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसको स्कूल से निकाल दिया है, वो घर पे बैठा हुआ है। व्यक्ति के बारे में बता रहे थे आप?
एक दिनेश नाम का व्यक्ति है ईस्ट जोन में, वो हालांकि हमारा केयर टेकर नहीं है, डीलिंग क्लर्क नहीं है, फिर भी वो अपना इन्वॉल्वमेंट घुसेड़ के है ना, उसने एक अंडरटेकिंग ले आया है, अंडरटेकिंग के तहत, जिससे कि हम कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सके, यानी कि जो सैलरी हमें दे रहे हैं हम एक्सेप्ट करें। इतना मजबूर कर दिया, अंडर प्रेशर करके डॉक्टरों ने हमसे साइन कराया ज़बरदस्ती, हमने अपनी खुशी से नहीं करे। हमने सोचा चलो भाई हमारे अगर हम एक जना नहीं साइन करता तो सबकी सैलरी रुक जाएगी, कुल मिला के उनके चक्कर में हमने साइन भी कर दिए ज़बरदस्ती। ये दिनेश छुट्टी लेके फरार हो गया, जिसके कारण हमारी 1 महीने की तनख्वाह जो ऑर्डर आ चुके हैं रिलीज होगी, बाकी जोनों में आ चुके हैं और हमारे जोन में अभी तक नहीं आई है। मेरे 2001 की भर्ती है डिस्पेंसरी के अंदर, तो पहले कोई ठेकेदारी आई और गई भी, जिसको कि हमें 3500 या 3000 रुपये मिलते थे। उसके बाद में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे तो इन्होंने ये वादा किया था कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से हटा के हम तुम्हें पक्का किया जाएगा। सर उसमें 3 महीने की डिलीवरी इसमें रखा था, तो उसमें 3 महीने की मेल आया करती थी, और उसके बाद भी हमारे को अब मजबूरी